साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है बदहाली। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक हंस और एक हंसनी हरिद्वार के सुरमई वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। अब हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं हम। यहाँ ना तो जल है ना जंगल और ना ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह से आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। तो वो उल्लू ज़ोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस को कहा, अरे यहाँ तो रात में भी हम ठीक से सो नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। तो हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह से रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। अब पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू उन दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आप लोगों को रात में तकलीफ़ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। तो ये कहकर जैसे ही वो हंस अपनी हंसिनी को लेकर आगे बढ़ा तो पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर तुम कहाँ जा रही हो? हंस ने चौंक कर कहा, तुम्हारी पत्नी? फिर हंस ने कहा, ये हंसिनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। अब दोनों के बीच विवाद बढ़ गया तो पूरे इलाके के लोग एकत्रित हो गए। कई गांवों की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई तो पंच लोग भी आ गए। तो सभी पंच लोग बोले कि भाई बताओ किस बात का विवाद है। लोगों ने कहा कि उल्लू कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग तो किनारे हो गए और कहने लगे कि भाई बात तो सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है ना, इसीलिए फैसला इस उल्लू के हक में ही सुनाना चाहिए। बस फिर क्या था, पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंचती है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया जाता है। ये सुनते ही हंस हैरान हो गया। वो रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते हुए, चीखते हुए जब वो आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, ए मित्र हंस, ज़रा रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या लोगे, अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे क्या? उल्लू ने कहा कि नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी और आगे भी आपकी ही रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था ना, तो आपने अपनी पत्नी से बोला था कि ये इलाका उजाड़ और वीरान इसीलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। तो मित्र मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इलाका उजाड़ और वीरान इसीलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। ये इलाका उजाड़ और वीरान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फ़ैसला सुनाते हैं। साथ संगत जी, शायद इतने सालों की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का, बदहाली का मूल कारण तो यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता ना देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है, इसके आधार पर फैसला हमेशा गलत लोगों के पक्ष में ही सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम सभी भी बराबर के ही जिम्मेदार हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था कि उस व्यक्ति ने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप ने मदद मांगी तो उस व्यक्ति ने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहाँ से निकाल दिया। बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम्हें मैंने झाड़ियों से निकाला और तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। सांप ने कहा कि हाँ भाई, भलाई का जवाब बुराई ही है। उस आदमी ने कहा, चलो किसी से फैसला कराते हैं। तो चलते चलते वो एक गाय के पास पहुँचे और उसको सारी बातें बताकर फैसला पूछा। तो गाय ने कहा कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और मुझे चारा पानी समय पर देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई तो उसने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है।
तो ये सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। उस आदमी ने कहा एक और फैसला करा लेते हैं। तो सांप मान गया और उन लोगों ने गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कह दिया कि भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता था। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ मेरे मालिक ने मुझे भगा दिया। सांप उस व्यक्ति को डसने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने मिन्नत करके कहा कि एक आखिरी अवसर और दे दो। सांप के हक में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वो आखिरी फैसला लेने पर भी मान गया। तो अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास गए और उसको सारी बातें बताई और कहा कि फैसला करो। बंदर ने आदमी से कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो, सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा। तो वो तीनों वापस उसी जगह पर गए। उस आदमी ने सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही वाला था कि बंदर ने मना कर दिया और कहा कि इसके साथ भलाई मत करो, ये तो भलाई के काबिल ही नहीं है। साथ संगत जी, एक बादशाह की आदत थी कि वो भेष बदल कर अपने लोगों की खैर खबर लिया करता था। तो एक दिन अपने वजीर के साथ घूमते हुए वो शहर के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी गिरा पड़ा था। बादशाह ने आदमी को हिलाकर देखा तो उन्हें लगा वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे तो बादशाह ने लोगों को आवाज़ें दी, लेकिन लोग बादशाह को पहचान ना सके। बादशाह ने लोगों से पूछा इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया, तो लोगों ने कहा ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। बादशाह ने कहा क्या ये इंसान नहीं है, और उस आदमी की लाश उठाकर उन्होंने उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी शौहर की लाश देखकर रोने लगी और बोली कि मेरा शौहर बहुत नेक इंसान था। बादशाह को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ तो लोग इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी लाश को भी लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो बीवी ने कहा मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी, दरअसल हकीकत ये है कि मेरा पति हर रोज़ शहर के शराब खाने में जाकर शराब खरीदता और घर लाकर नालियों में डाल देता, फिर कहता कि कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। इसी तरह से एक बुरी औरत यानी वैश्या के पास जाता, उसको एक रात की कीमत देता और कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर ले ताकि कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता खुदा का शुक्र है कि आज उस औरत और नौजवानों के गुनाह का कुछ बोझ मैंने हल्का कर दिया। लोग उसको उन जगहों पर जाता देखते थे और मैं अपने पति से कहती याद रखो जिस दिन तुम मर गए ना, लोग तुम्हें नहलाने भी नहीं आएंगे, ना तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और ना तुम्हें दफनाएंगे। वो मेरे शोहर हंसते और मुझे कहते घबराओ नहीं, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा वक्त का बादशाह और नेक लोग उठाएंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और बोला मैं बादशाह ही हूँ, कल हम इसको नहलाएंगे और इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी मैयत भी हम दफन करवाएंगे। हम ऊपरी तौर पर कुछ देखकर या दूसरों से कुछ सुनकर साथ संगत जी हम फैसले कर बैठते हैं। अगर हम दूसरों के दिलों में भेद जान जाएं तो हमारी ज़ुबानें गूंगी हो जाएंगी। किसी को गलत समझने से पहले देख लिया करें कि वो ऐसा है भी या नहीं। हमारे सही या गलत कहने से कोई सही गलत नहीं हो जाता, जो गलत है वो सही नहीं हो जाएगा। हम दूसरों के बारे में फ़ैसला करने में महज अपना वक्त ज़ाया करते हैं। बेहतर होगा कि हम अपना वक्त किसी की बुराई करने के बजाय किसी कीमती चीज़ को हासिल करने में लगाएं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।